हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ यह कहानी है कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर की। और जहाँ पर मुंबई से दुबई से दुबई से एक एरोप्लेन उड़ता है और आकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर उतर जाता है। तो उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत एक लड़की निकल कर आती है। और निकलने के बाद में उसके साथ में एक अधिकारी टाइप मतलब होता है व्यक्ति, जो देखने में ही लग रहा था कि कोई बड़ा अधिकारी उसके साथ में था। तो हवाई अड्डे पर होता क्या है कि जो मतलब जानकारी होती है, जिनकी जानकारी होती है, जो वीआईपी कोटे में आते हैं, उनकी जांच पड़ताल नहीं की जाती। बाकी सभी जो नॉर्मल जो सवारी होती हैं उनकी पूरे सामान की जांच की जाती है और लगभग 3 से 4 जगह उनकी जांच होती है। और जब उसके बाद में उनको वहाँ से रवा निकाला जाता है। लेकिन इस लड़की के साथ में एक अधिकारी व्यक्ति था, तो उसको कुछ नहीं कहा जाता। जब उसको रोकने की कोशिश की जाती है तो वो कहती है कि मैं आईएएस अधिकारी की बेटी हूँ और इसलिए मुझे आप यहाँ पर ना रोकिए। लेकिन वहाँ पर एयरपोर्ट पर उनके पास में एक पुख्ता सबूत भी था कि नहीं, इस लड़की की जांच की जाएगी। और उस लड़की को फिर ज़बरदस्ती वहाँ पर रोका जाता है। जो अधिकारी होते हैं, पुलिस अधिकारी, वो वहाँ पर आते हैं और रोकने के बाद में उसकी छानबीन की जाती है। तो जब उसकी छानबीन की जाती है तो उसके पास से लगभग 800 ग्राम सोना निकलता है। उसके बाद में ये लड़की कौन होती है? ये हीरोइन रानिया राव होती है। तो जब उसको वहाँ पर कपड़े जो उसके देखे जाते हैं, उनको पूरी तलाशी जब दोबारा उसकी ली जाती है एक-एक चीज़ की, तो अब उसके पास में से लगभग 2 किलो 800 ग्राम सोना निकलता है। सॉरी, 14 किलो 800 ग्राम सोना उसके पास से निकलता है। और निकलने के बाद में फिर उसको वहाँ से तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको वहाँ से ले ले जाया जाता है। तो उसको 14 दिन की रिमांड पर रखा जाता है, यानी कि जो आने वाली 18 मार्च है, उसके बाद में ही वो वहाँ से बाहर निकल पाएगी। आइए पूरी कहानी अब हम जानते हैं कि रानिया राव ऐसे इस उसमें कैसे आई हैं। तो उनके जो पिता हैं वो एक बहुत बड़े आईएएस अधिकारी हैं। और उनके पिता की ही जब उनके पिता से पूरी बातचीत की जाती है कि तुम्हारी बेटी को अरेस्ट किया गया है, तब वो कहते हैं कि मेरी तो वो सौतेली बेटी है और उसने कुछ दिन पहले ही शादी की थी, लगभग 4 महीने पहले उसने शादी की थी, जिसका नाम जतिन मुकेडी है, उससे शादी की थी, जिससे मेरा उसका कोई लेना-देना नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो आदमी जो है वो क्या काम करता है और किस काम में वो अ, लिप्त है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद में फिर रानिया राव को के घर की तलाशी ली जाती है। घर की तलाशी में लगभग 14 करोड़ रुपए का वहाँ पे सामान निकलता है, जिसमें 12 करोड़ के आसपास तो उनके यहाँ पे सोना निकलता है और इतना ही लगभग उनके घर से अ, 2 करोड़ के आसपास उनके यहाँ से सोना निकलता है। इस तरह से उनके पूरे घर की तलाशी ली जाती है और तलाशी लेने के बाद में जब 17 करोड़ के आसपास उनके घर से सामान निकलता है, उसको भी सरकार ने ज़ब्त कर लिया है। तो फिर उसके बाद उनसे पूछताछ की जाती है उनके पिता से, तो वो कहते हैं कि मेरा किसी इसमें कोई भी लेन-देन नहीं है और इनके पति का ही हाथ होगा। तो पुलिस उनके पति से भी पूछताछ कर रही है और पिता से भी पूछताछ कर रही है। उसके बाद में जब उनके पिता के बारे में पूरी जाँच पड़ताल की जाती है, तो पता चलता है कि जो उनका एक बेटा होता है, वो उनका बेटा आईपीएस ऑफ़िसर का जो बेटा होता है, जो आपके वो होते हैं व्यक्ति, हैकर जो होते हैं, उनका जो बेटा है वो भी एक हैकर से मिला हुआ था। जब वो भी पकड़ा गया था कि उसके पास उस पर भी काफ़ी बड़ा मतलब इल्ज़ाम था पैसों का, उसे भी पकड़ा गया था। और इनका पूरे ही परिवार का इस तरह से पूरा ब्यौरा ब्यौरा ही लिप्त है। तो एक बार इनको जब कई साल पहले की बात है, जो आईपीएस अधिकारी हैं, ये पहले डीआईजी पद पर थे, तो ये भी केस में लिप्त हुए। तब इनसे भी उस जो एक लूट हुई थी लगभग 20 करोड़ रुपए की, तो इनके घर पर भी काफ़ी करोड़ रुपए का उस टाइम पर पैसा मिला था। और मिलने के बाद में भी इनको वहाँ तब बाद में छोड़ दिया गया था। जाँच पड़ताल में फिर ये पाए गए थे साफ-सुथरे, तो इनको पकड़कर छोड़ दिया गया था। तो अब ये जो तस्करी इन्होंने की है रानिया राव ने, तो ये पता चलता है कि इन्होंने 15 दिन में लगभग ये 4 बार विदेश यात्रा की है। इस बात का पता भी नहीं चलता, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर ऐसे थे जिनकी ड्यूटी डे और नाइट की होती है, तो उन्होंने ये कहा कि ये लड़की हमेशा
जाती तो और कपड़ों में है, लेकिन 15 दिन के अंदर जो 4 बार ये वापस लौटी है, तो ये एक ही ड्रेस में वापस आई है। एक ही ड्रेस में वापस आने का मतलब ये था कि वो अपने अंदर लगभग 14 किलो सोना हर बार लेकर आई थी। अब रानिया राव किस धंधे में लिप्त हैं, वो क्या करती हैं, किसके लिए काम करती हैं, इसकी सारी जानकारी पुलिस जुटा रही है और 14 दिन की उनको न्यायिक हिरासत में रखा गया है, रिमांड पर उनको रखा गया है और 18 तारीख में उनको वहाँ से रिहाई रिहाई मिलेगी। तब सारा वाक़या समझ में आएगा कि किसके लिए तस्करी करती हैं, किसके लिए ये काम करती हैं रानिया राव और क्यों ऐसा इन्होंने किया और इसमें कितने लोग लिप्त हैं। क्योंकि जब हम कहीं बाहर से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए हमें नकद पैसा देना होता है। तो इतनी बड़ी रकम का भी इंतज़ाम ये कहाँ से करती हैं, किसके लिए करती हैं और कैसे करती हैं। तो इस तरह से ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई घटना है और रानी अराब बहुत ही खूबसूरत दिखने में लगती हैं और उन्हें पकड़ लिया गया है और अब आगे वो मूवीज़ कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी इसके बारे में तो अब बाद में ही पता चलेगा। देखिए कम खा ले इंसान थोड़ा खा ले, लेकिन जितना ज़्यादा पैसा होता है उतनी ही ज़्यादा टेंशन लोगों के यहाँ पर हो जाती है। अब बैठे बिठाए देखिए कितनी बड़ी मुसीबत में ये फंस गई और ऐसा नहीं था कि फिल्मों में इन्हें काम नहीं मिल रहा था, ये काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब क्या है कि इनका पूरा करियर समाप्त हो जाएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा कि रानिया राव ने ऐसा क्यों किया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।